जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये अंतिम सेट है जो कि पेपर हुआ था 31 अगस्त और मैं पढ़ा रहा हूं सेकंड शिफ्ट आपके सामने। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पढ़ते हैं। कहता है 150 छात्रों की एक क्लास में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 60 छात्र रसायन में, 20 छात्र दोनों में। तो भैया दोनों में अनुत्तीर्ण पूछा गया, यानी वेन डायग्राम का मुद्दा है। ऐसे करके वेन डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। दो वाला कहता है 70 छात्र मैथ में उत्तीर्ण हैं, 60 छात्र केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हैं और 20 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हैं, ऐसा बोला गया। तो देखा यह जाए कि ये पूरा सर्कल की वैल्यू 70, ये 20, तो बचा 50 ओनली वाला। ये पूरे की 60, ये 20, तो ये बचा 40। तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये कहीं ना कहीं 110 आ जाएगा। 110 क्या है? वह छात्र जो एक और दो सब्जेक्ट में क्या है, पास है, वो प्यारे दोस्तों 110 हो जाएंगे। तो हमको तो टोटल 150 छात्र दिया गया और पूछा गया दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण हैं। तो मेरे भाई 150 में 140 को घटा दोगे तो 110 को घटाओगे तो 40 आ जाएगा। 150 में 110 को घटाओगे 40 आ जाएगा। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पाया गया प्यारे दोस्तों, और मशीन वाला सिस्टम है। यहां पर देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये वाली मशीन में डालना है इसको। तो 2 और 3 5 का स्क्वायर 25 और 2 गुणे 3 यानी 6। 25 में 6 गया 19 आ गया। अब ये 5 और 3 वाली मशीन ये है, तो 5 का स्क्वायर 25 ऐसे, 5 गुणे 3 तो 15 ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 ऐसे, 10 में से 10 और 9 19 आ गया। अब यहां पर 19 सिंबल और 19। अब इसमें आप देखो कौन सी मशीन है, तो इसकी मशीन यही है। तो इसमें डालो तो 19 का स्क्वायर 19 गुणे 19 mn के वैल्यू, और फिर 19 का स्क्वायर 361 से कट गया, 19 का स्क्वायर 361 आ गया। 361 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 361 होगा। बोलो हां। कहता प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम जानते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n/2 n+1 होता है। भाई सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यह होता है n/2 n+1। 24 रख दो, बटा दो, और 24 1 25, 25 बरिया 300 आंसर। यहां पर हमसे औसत वगैरह कुछ नहीं पूछा गया। द सम ऑफ द फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यही होता है। समझ गए? 1 से लेकर 24 तक। एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, यानी जो बॉयज हैं उनकी वैल्यू गर्ल्स से 3 गुना गर्ल्स 1, तो बॉयज 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योगफल क्लास में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। 3 और 1 4 होता है ना, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल ये है, ये है, यही नहीं है, तो यही आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ गए? अरे 3 और 1 4, 4 का मल्टीपल 22 नहीं होता। कहता है असमान संख्या कौन सी होगी। तो असमान संख्या देखो तो कहीं ना कहीं ये 6 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, लेकिन 169 किसी का क्यूब नहीं होता। तो ये स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169। ये रीजनिंग के क्वेश्चन 2-4 डाल दिए हैं, ये मैथ में या रीजनिंग जो भी समझ लो। जब एक घन को उसके एक विकर्ण के लंबवत समतल द्वारा काटा जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा, ऐसा बोला गया। तो हमेशा याद रखना वो एक हेक्सागोन होता है, क्योंकि समतल
क्योंकि समतल घन के सभी 6 चेहरों के केंद्रों को काटता है, जिसे सृष्टभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो पूरा हर चीज बढ़िया सुंदर लिख दिया है। हेक्सागोन इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बाकी जब आंसर की आएगी फिर उसके हिसाब से इसका आंसर होगा, अभी बता दे रहे, क्योंकि ना मैं पहले इसको कभी पढ़ाता था ना भविष्य में किसी को पढ़ाऊंगा, ये भी बता दे रहा हूं। जब कहीं से प्रॉपर आएंगे तभी इसको पढ़ाया जाएगा। हाँ, अभी से बता दिया। 25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि कितने वर्ष में तिगुनी हो जाती है? तिगुनी समझे, आज मेरे पास कोई पैसा है उसे 100% कह रहे हैं, और कुछ वर्षों के बाद वो पैसा 3 गुना यानी 300% हो गया, यानी ब्याज में 200%, क्योंकि इसका अंतर कितना होगा? 200%। अब ये 200% तो ब्याज है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 25%। 25% से भाग दे दो, 25 अट्ठे 200, यानी 8 वर्षों में वो पैसा तिगुना हो जाएगा अगर 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। समझ गए? कई बार आया है तो सीख गए होंगे। सी एक कार को 24 दिन में कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। डी उसी कार को 16 दिन में कर लेता है। फिर हमसे कहता है कि प्रभु उन्होंने एक साथ कार शुरू किया, लेकिन डी ने कार पूरा होने से 4 दिन पहले कार छोड़ दिया। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझो। 24-16 का एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। 48 24 से भाग दोगे क्षमता 2, 16 से भाग दोगे क्षमता 3, ये एफिशिएंसी। चलिए हम आपको कई तरीके से समझाते हैं। पहला तरीका समझो। पहला तरीका, मान लो मेरे पास 48 लड्डू हैं, जो भाषा बोला हम उसी से ही बताएंगे। कहता उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन डी ने कार पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। अब 4 दिन पहले डी कहता मैं काम नहीं करूंगा। कौन? डी। तो काम कौन कर रहा होगा? सी कर रहा होगा। सी कहता मैं तो एक दिन में 2 ही लड्डू बना पाता हूं, और आप मुझसे 4 दिन काम कराओगे तो मैं 8 ही बना पाऊंगा। तो 7 में कितने लड्डू बने होंगे? 40। वो तो 4 दिन काम किसने किया भाई? डी ने छोड़ दिया तो सी ने किया। अब ये 40 लड्डू दोनों मिलकर बनाए, एक दिन में 5, तो 40 5 से भाग दे दो, 8 5 40, 8 दिन लगे। हमसे यहां पूछा गया तो कार कितने दिनों में पूरा हुआ था, यानी टोटल टाइम, इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड। तो 8 4 12 दिन आंसर। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका और फेमस है, समझो। दूसरा तरीका ये है प्यारे दोस्तों कि मैं काम खत्म होने के 4 दिन पहले मैं कह रहा हूं मैं भैया काम नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा भाई कर लो मेरे भाई काम, जो होगा दिखा जाएगा। तो मैं तो छोड़ के जा ही रहा था, तो मेरे लिए वो लड्डू की व्यवस्था और करेगा। एक दिन में मैं 3 लड्डू बनाता हूं, अगर मुझसे कहेगा 4 दिन तो मुझे 12 लड्डू बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? ये चीज बस। अब 3 2 5 से भाग दो, 60/12, 12 आंसर। ऐसे भी लोग करते हैं। और भी तरीके हैं, 2 ही बताएंगे। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और पूछ भी दिया गया। देखो हमेशा याद रखना कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है। सेलिंग प्राइस 110 संतरे अगर आप बेच रहे हो तो 110 संतरे आप लाए होगे तभी तो बेचे होगे। 110 संतरे लाए होगे तभी तो आपने 110 बेचा है। और बेचने के बाद आपसे कहता 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 22 का एसपी, 22 का एसपी। अब करना क्या है, ये 110 में 22 को कम कर दो तो 88 एसपी आ जाएगा और 110 सीपी ऐसे ही रहेगा। अब काट लो, कहते हैं क्या, काटो काटो, 22 चौका 22 पंजा, यानी सीपी के सामने 4 आ गया और एसपी के सामने 5। 4 की चीज अगर 5 बेचोगे तो 1 कमाओगे आउट ऑफ 4 गुणे 100, यानी मेरे दोस्त 25% आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 25%। इस क्वेश्चन का आंसर 9वें का 25% होगा, 25%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 10वां क्वेश्चन, एक कार को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिन में किया जाता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं और उसी कार को 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं
उसी कार्य को 16 दिन में करती हैं। और हमसे पूछा जाता है मेरे दोस्त क्या, 12 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में, 12 पुरुष 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब सब्जी मसाला एमडीएच वाला वो तो समझ गए होंगे। देखो 3m 6w, 16 कट गया, यानी m/w की जो क्षमता का रेशियो है वो 2:1 है। 3m बराबर 6w, तो m/w की रेशियो 2:1 हो गया। अब जहां जहां पुरुष है वहां क्षमता 2, जहां महिला है वहां क्षमता 1, तो महिला क्षमता 1, पुरुष क्षमता 2, महिला क्षमता 1, तो 6 × 16 ऐसे हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 8 32 ऐसे हो गया, और x ऐसे हो जाएगा। अब इसे काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा 16 दूनी 32, 2 से ये गया, x बराबर 3 आया, x बराबर 3। 10वें का राइट आंसर 3 हो जाएगा, 3। यही प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। हमसे कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, दोनों संख्या में 21 जोड़ा जाए, उसके बाद 21 जोड़ा जाए, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाए तो अनुपात 5 और 7 हो जाता है। तो 21 जोड़ रहे हैं, बोथ में लिखा है इंग्लिश में, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, 21। अब देखो इसकी निंजा टेक्निक अपनी उसी से करेंगे, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। अब 21 है, 7 5 का अंतर, 21 तो ये 42 आ जाएगा। सर कैसे, 5 × 21, 7 × 21, तो 5 7 का अंतर 2, 2 × 21 42, ये 7 ये 10, 10 में से 7 गया 3, 3 बराबर 42 के, तो 1 बराबर 14 के। और हमसे कहता है फाइंड दीज नंबर, 14 का गुणा कर लो, 14 14 दूनी 28, 14 14 दूनी 28। बेहतरीन, ये क्वेश्चन अच्छा ही माना जाएगा, इससे पहले भी शिफ्ट में आया है, तो इसको आपको गलत नहीं करना चाहिए, हम आपको बता दें। कहता है चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, हमने माना टोटल वोट 100x था, 8% ने नहीं डाला तो 8x नहीं डाले, तो 92x ने तो वोटिंग की है, बोलो हां। फिर हमसे कहता है विजेता कुल मतों का, देख लो कुल मतों का 48%, कुल मत का, तो इसका नहीं, विजेता कुल मत ये है, इसका 48% यानी 48x जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को इसमें घटा दो, 44x मिलेगा। और जीतने वाला कितने वोटों से जीता, तो दोनों का अंतर 4x, और यही 4x की वैल्यू 110 वोटों से जीता। और मेरे भाई हमसे कह रहा टोटल कितना है, तो 4 में किसका गुणा करे कि 100 हो जाए, तो मुस्कुरा के बोला बच्चा 25 का, तो 25 का इथे 25 का उथे, गुणा कर लो, 2750 आंसर आ जाएगा। भाई 0 ऐसे, 25 से कम, 25 2 हासिल, 25 और 2 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 2750। प्यारे दोस्तों पेपर टाइम, इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही देना चाहिए, बहुत आसान है, आप बिल्कुल नहीं, और पेपर टाइम आपको यही चॉइस है कि छोड़ दो, समय इतना पढ़ोगे तो खेला हो जाएगा। हम तो बताएंगे 3 स्टार इसलिए क्योंकि हम भी जिंदगी में पहली बार सॉल्व करेंगे, ठीक है सब। हाँ, इससे पहले ये शायद हमें किसी एग्जाम में दिखा भी नहीं है। एक कॉलेज ने पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन 600 का दान प्राप्त किया करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया, यानी 75% जुटा लिया, 75% जुटा लिया, और औसत में 600 रुपया के हिसाब से लोगों से पैसा लिया। ये एवरेज है, ये एवरेज। अब लोग नहीं मालूम, लोग मालूम हो जाए तो उसका गुणा करके 75% के बराबर कर दें। फिर आगे कहता है पहले से ही दान मांगे गए लोगों का 60% लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी जो भी लोग थे यानी पीपुल, उसका 60%।
यानी 60% लोगों ने 600 रुपया के हिसाब से दिया और कैपिटल हो गई 75%। बात समझ में आई कि नहीं आई? तब बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले बोला, फिर समझो। अब इस भाषा समझो। कह रहा है एक कॉलेज में पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन, तो कुछ लोगों से पैसा मांगा गया, तो एवरेज में 600 ईच था। ऐसा से जो कैपिटल जो पैसा आया वो 75% हो गया हमारा, मोटा मोटा। फिर कह रहा पहले से दान में मांगे गए लोग कितने थे, वो 60% थे। हर चीज अपने आप में 100%, यानी जो भी पॉपुलेशन थी मार्केट में उसके 60% ने हमको पैसा दिया, औसत में 600 रुपया, ओवरऑल 75%। अब आगे कहानी, ये कैपिटल हो गया, तो अब ये कैपिटल कैसे, इन दोनों का गुणा इसके बराबर। लेकिन अभी चलो कर देते हैं, इन दोनों का गुणा इसके बराबर। भाई लोग कितने हमें नहीं मालूम, तो लोगों का 60% यानी पी का 60% मोटा मोटा, एवरेज 60% गुणे 600, और जो भी कैपिटल है सी का 75%। तो वो मैं अभी पी और सी इसमें चिपका नहीं रहा हूं। वैसे अगर सिंगल होता तो ये गुणा करना पड़ेगा, अगर सिंगल है तो पी का 60% यानी पॉपुलेशन का 60% गुणे 100 600, और कैपिटल का 75%। आगे पढ़ेंगे इसलिए कट जाएगा, तो इसलिए नहीं कर रहे। अब सुनो, आगे कहता है जिसने कॉलेज दान मांग सकता है। अच्छा ठीक है, यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए ठीक आवश्यक राशि ही जुटती है, आवश्यक राशि यानी टोटल पैसा 100%, यानी 75% हमने जुटा लिया, अब मुझे 25% जुटाना होगा, यानी जो भी कैपिटल है उसका 25% बाकी है। तो पॉपुलेशन में भी 40%, क्योंकि उसने कहा 60%, तो पॉपुलेशन जो भी हो, चाहे 10 लोग हो चाहे 50, उसका जैसे मान लो स्टाफ में 50 लोग हैं तो उसका 60% ने पेमेंट किया मोटा मोटा, तो बचे कितने 40%। तो ये 40 100 में घटाने से आया, 100 में घटाने से आया, यानी इन दोनों का योग 100, जो भी पॉपुलेशन है जो भी कैपिटल है वो भी योग 100। हमसे कह रहा कितना, तो x रुपए के हिसाब से देंगे, बराबर कर दो। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, हमको x का मान चाहिए, भाग दे दो, मुद्दा खत्म। 60/40 यानी समास 3/2 कहेगा, दिख रहा है ना। 600/x ऐसे कहेगा, 3/1 ऐसे, 3 से ये गया, 2 से ये 300 बार, तो x बराबर 300 आ जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन, ठीक है। टफ नहीं था, लेकिन टफ तब था जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बना रहे थे। अभी हम इतने इजी वे से बना ले रहे, तो पढ़ा हमने 2-3 बार क्वेश्चन, तभी बना। मैं भी एग्जाम दे रहा होता तो मैं इसको तुरंत ना बना पाता। ओपन बोल रहा हूं, तुरंत का मतलब 2-3 मिनट के अंदर। अभी ईगो में ले लेता तो मेरा पेपर खराब हो जाता। हाँ, मैथ का मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, आप कैसे नहीं बनेगा वाई दिस कोलावरी। पेपर में कभी ईगो नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, हम सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं। अंतर है, एक सारणीकार एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत की गणना करते समय गलती से 8.6 की बजाय 6.8 हो गया, और औसत 5.8 के रूप में। अब देखो पढ़ने की भाषा, यानी एक्चुअल औसत 100 लोगों का 5.8 था, लेकिन इसमें हमने 6.8 ले रखा था, लेकिन मुझे लेना था 8.6। अंतर कर लो मेरे भाई, 16 में से, ये तो औसत है ही 100 लोगों का, 16 में से 8 यानी 1.8, ये हमारा प्लस का आएगा। पहले समझो, हम कहीं काम कर रहे हैं, तेजी से पहले समझो। लैपटॉप में तो हमें 8 6 दबाना, तो पहले हम 6 दबा गए, फिर 8 दबा गए, मोटा मोटा। तो हमने 100 लोगों का कहीं डेटा कलेक्ट किया और हमें लेना था 8.6, हमने तेजी से दबाया तो 6.8 उल्टा दबा दिया, तो औसत हमारा 5.8 हो गया। तो हमें एक्चुअल लेना तो 6.8 से 8.6 तो बढ़ा है ना, तो 1.8 आपका क्या हो गया, बढ़ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1.8 बढ़ गया, आप कद्दू कटेगा तो कितने लोगों को बटेगा, ये 100 छात्रों में बटेगा, 100 से भाग दे दो। अब यहां देखो 5.8 तो ऐसे, यहां 100 में भाग देते हुए समय सही से समझना, 0.018 हो जाएगा। समझ गए ना, दशमलव बाद 3 डिजिट, क्योंकि 100 से भाग दे रहे हो। 5.818, दिस इज द राइट आंसर। ये तो फर्जी क्वेश्चन आ गया। एक किराने वाले ने 48 रुपए प्रति किलो और 28 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी को किस अनुपात से मिलाया। एक 48 था, एक 28 था, किस अनुपात से मिलाया।
समझ गए। तो यहां 40 तो घटा लो, 40 से 28 गया तो 12 आया, 48 से ये 8 आया, यानी 3:2 या 2:3। अब क्यों 3:2 आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 2:3 है, तो ये भी सही है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मुद्दा तब होता जब ऑप्शन में 2:3 और 3:2 होता, तो हम 3:2 मार देते। समझ गए। फिलहाल वो ऐसा नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट ग्रोसर मिक्स अ शुगर एट इतना and 28 per kg, so that he makes a mixture इतना। ठीक है, 2:3 आएगा, सही है, या 3:2। एक लड़का स्थिर पानी में, पानी ठहरा हुआ है। अब स्थिर पानी यानी पानी ठहरा हुआ 10 kmph की गति से तैरता है, यानी U1 बराबर होता है, जब पानी ठहरा हुआ है तो U1 शांत जल, स्टिल वाटर। यदि धारा की गति रेट ऑफ करंट यानी U2 हमको 5 दिया गया, तो लड़का कितने समय में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर। अब धारा के अनुकूल तो ये स्पीड जुड़ेगी, क्योंकि हम धारा के साथ जाना चाहते हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। 10, 5, 15 से भाग, 4 घंटा आंसर। आसान क्वेश्चन। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत, तो 4 संख्या मेरे दोस्त ऐसे लिख लेना, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर ना पड़ना। 4 संख्या ये है, पहले भी आया वो क्वेश्चन है। पहली 3 संख्या का औसत, यानी इन 3 का औसत 15 है, तो 3 क्या है, A + B + C, और औसत है 15, तो 15 है 45। फिर कहता है अंतिम 3 का औसत, यानी BCD का औसत, तो BCD का औसत कितना है, 16, तो 16 है 48 हो गया। तो कह रहा है इफ द लास्ट नंबर इज 19, अंतिम नंबर 19 है मेरे दोस्त। समझो, ये तो हो गया, ये तो हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटा दो, तो ऐसे करके घटाओ, जब घटाओगे तो ये दोनों स्वाहा, D में से A जाएगा तो D - A, और 48 में 45 गया, 3 आया। और D का मान, द लास्ट नंबर, यदि अंतिम नंबर क्या है, 19 है, यानी D 19 है, 19 है, तो मेरे दोस्त 19 में से 3 गया 16, यानी 19 - 16 3 होगा, यानी फर्स्ट नंबर हमारा 16 हो जाएगा। 17 का आंसर ए हो जाएगा। 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ होगा। कहता है एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। मान लो सीपी उसका 100 रुपया था, उसने कहा नहीं, हम इसका जो मार्केट प्राइस है वो 220 चिपकाएंगे। 100 का 120 जोड़ोगे तो 220 रुपया इसका एमआरपी हो गया। मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मार्केट प्राइस बोलते हैं। और अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, किस पे, एमआरपी पे। 10% इसका 22 रुपया कम कर दिया, यानी 198 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। तो कहता भैया उसका लाभ परसेंट, 100 की चीज 198 में बेचेंगे, यानी 98% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। सी 98%। एक मेज का क्रय मूल्य 6400, दया एक व्यापारी से 25% लाभ अर्जित करना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, समझ गए ना। देखो, एक व्यापारी से बेचकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अब इसमें दो बातों का प्रयोग हो रहा है, एक सीपी हो रहा है, एक एमपी हो रहा है। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होगा और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट होगा। यहां 20% डिस्काउंट, तो 100 में 20 गया तो सीपी 80 आ गया। एमपी 100 प्लस 25 यानी 125 हो गया। यहां पर आप भाग दे दो 5 से, ये 16 आ गया और ये 25 आ गया। 16 और 25 का रेशियो। अब यही 16 बराबर किसकी, 6400 के। 16 बराबर 6400, 1 बराबर 400, 1 बराबर 400 के हो जाएगा। 16 बराबर 6400 तो 1 बराबर 400, और ये 25 की वैल्यू तो 25 गुणे 400,
10,000 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10,000 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 19 भी प्यारे देशवासियों हो गया हो गया हो गया। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है। 19 के बाद 20 नंबर एक प्यारा सुंदर क्वेश्चन है। जल्दबाजी में बच्चा गलत करेगा इसलिए 1 स्टार दे रहा हूं। जल्दबाजी में सुनो। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 100/3% निवेश करता है। बी शेष पूंजी का इतना निवेश करता है। अब देखो 100/3% का मतलब 1/3 होता है और यहां पर भी 1/3। 3 का एलसीएम ले लो, यानी हमने माना जो पूंजी है वो 9 यूनिट है। अब पढ़ेंगे एक कुल पूंजी का 1/3 तो 9 का 1/3 कितना होगा, तो 3 ही होगा। तो पूंजी बची कितनी, 6। फिर बी शेष पूंजी का 1/3 तो इसका 1/3 कितना होगा, 2। तो बची पूंजी कितनी, 4। यानी जो पूंजी का रेशियो है वो 3, 2, 4 के हिसाब से लगाया गया। यदि वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ हुआ है, यानी ये 9 यूनिट की वैल्यू 4050, 9 को 36, 9 पना 45, ये हो गया 450। तो हमसे कहता है सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। दोनों का अंतर 2 है। 1 बराबर 450 तो 2 बराबर 450 दूना 900। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा देशवासियों 900 आएगा। ठीक है। वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 25,000 की राशि, यदि क्रमागत वर्षों का ब्याज दर इतना है तो कितना हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। 4% का मतलब 1/25 होता है और 5% का मतलब 1/20 होता है। तो 25 की चीज 26 में हो जाएगी और 20 है तो 20 की चीज 21 में हो जाएगी। मेरे दोस्तों ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है, गुणा कर लो। ये 500 रुपया हो गया और ये जब गुणा करोगे तो 21 का 126, 12 हासिल और 21 दूना 42 और 12 54, 546 हो गया। यही 500 की वैल्यू, यही 500 की वैल्यू 25,000 की हो जाएगी। 1 बराबर 50 के। 500 बराबर 25,000 तो 1 बराबर 50 के। तो 546 का मान 546 गुणे 50 ऐसे, 0 ऐसे, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 5 का 20, 3 23, 2 हासिल और 25 और 2 27। 27,300 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा 27,300 इसका सही आंसर। क्लियर है, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 22। धारा के साथ धारा के विपरीत एक नाव की चाल इतनी और इतनी है। धारा की गति 22 - 18/2, 2 आंसर। देखो धारा के साथ को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी U1 + U2, जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं वो 22 है। डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं और हम जब पढ़ाते हैं इसको ए भी बोलते हैं। और धारा के विपरीत U1 - U2, जिसे हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप स्ट्रीम, जिसे बी भी बोलते हैं। हमसे कह रहा है धारा की चाल, तो ऐसे खेल लो। धारा की चाल तो घटाओगे तो 2U2 बराबर 22 में 18 गया 4, तो U2 बराबर 2 हो गया। वरना करना क्या होता है, 1/2 इन दोनों का अंतर, सीधे ए और बी का। तो हम इसीलिए ओरल बता दिए थे 22 - 18/2 आंसर। ये क्वेश्चन विवादों का जड़ बन गया था। जब इसमें विवाद हुआ था तब एचसीएफ बोला गया था, आज एलसीएम बोला गया। बाकी समझदार है। यहां एलसीएम बोला गया तो एलसीएम क्या होगा, देखो यहां एलसीएम बोला गया तो मैं बड़े सिंपल में बता रहा हूं एलसीएम। देखो यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहां 2 डिजिट, तो यहां पर भी 2 बना लो। इसको लिख लो 70/100, जिससे आपका कभी गलत ना हो। 35/100 लिख लो और 105/100 लिख दो। अब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम होगा नीचे का एचसीएफ। 70, 35, 105 का एलसीएम 210 होगा। 70 से भी जाएगा, 35 जाएगा, 105 और नीचे 100 है तो 100 का एचसीएफ 100 ही होगा, यानी 2.1।
2.1 से 0.7 का इसमें भाग दो चला जाएगा, 35 पैसे का भी भाग दो चला जाएगा और इसका भी दोगे। तो इसका एलसीएम पूछा गया, ये याद रखना, जो फिर से तुम धरने में बैठ जाओ, ये एलसीएम पूछा गया, एलसीएम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डीआई टब पूछा गया, बाकी पेपर आसान आया था सेकंड से। दो संख्याओं का योगफल 25 है, यानी x प्लस वाई 25 है, और उसका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम होता है क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। वो हमको 3 गुणे 105 दिया गया। दोनों संख्याओं के व्रतक्रम का योगफल चाहिए, व्रतक्रम का योगफल यानी 1/x प्लस 1/y। होता क्या है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 25 हो गई, और 3 गुणे 5, या ऐसे लिखो 3 गुणे 105, काट पीट लो। ये समाज कहता है कि 5 से ये 5 बार, 5 से ये 21 बार, 5/63 इज द राइट आंसर। 5/63 इज द राइट आंसर, यही इसका सही आंसर आएगा। क्लियर है मेरे भाई? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए इसको करने की। यदि विक्रय मूल 3 गुना कर दिया जाए तो पहले कुछ ना कुछ विक्रय मूल होगा। माना क्रय मूल x था, विक्रय मूल y था, ये पहले से होता है, हमें तो मालूम ही नहीं क्या है, तो हमने x और y मान लिया। कहता है विक्रय मूल को 3 गुना कर दो तो y से 3y हो गया, और क्रय मूल को 2 गुना कर दो तो x से 2x हो गया। कहता है लाभ 65% हो जाएगा। 65% का मतलब समझे दया, यानी 100 की चीज 165 में बेची जाएगी, तभी तो 65% का लाभ होगा। सीपी अगर 100 है तो एसपी 165, तभी 65% का लाभ होगा। ना तो कोई कहना नहीं, मेरा दिल इतना टूटता है कुछ कहने को नहीं। हाँ, इतना टूटता है, बोलो हाँ कि सर तभी तो 65% का लाभ होगा। तो इसके हिसाब से देखो तो x की वैल्यू 50 हो गई ना, 50 दूना 100, 3 से भाग दो तो y की वैल्यू 55 हो गई ना। बोलो बोलो, टेल टेल, यानी x 50 y 55। तेरा वर्तमान लाभ तो x 50 हो गया, y 55 रेशियो में है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। 50 की चीज 55 में 5 कमाया, आउट ऑफ 50 गुणे 100 यानी 10% का खेला हुआ। एक्चुअल उसको 10% का लाभ हो रहा था, एक्चुअल 10% का लाभ हो रहा था। कैसा लगा, मजा आया इस क्वेश्चन में? आपको अगर नहीं समझ में आया तो डरो बिल्कुल नहीं, आप लिखो 2x बटा 3y 100 बटा 165, एक्स वाई का रेशियो 10 और 11 आ जाएगा। जब 10-11 आ जाए, 10 की चीज 11 में बेचोगे तो 10% का आपको क्या होगा मेरे प्यारे देशवासियों, लाभ होगा। ये डीआई नहीं अभी आया, अभी डीआई नहीं आई, हाँ आएगी जिसके बाद हमें लगा डीआई आ गई। ये भी क्वेश्चन आसान है, आसान आया पेपर, बट डीआई टफ थी। 2 रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है जब 80 kmph की चाल चलती हुई उसे 44 kmph के, देखो संयुक्त बोल दिया, और समान दिशा में चल रही है, नहीं बोला उसी दिशा मतलब समान दिशा। तो सिंपल, टाइम बराबर दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जा रही तो स्पीड का अंतर आएगा, और 40 सेकंड ऐसे दोनों की लेंथ जुड़ेगी, वही तो हमें चाहिए, तो उसको हम एल मान ले रहे हैं भाई, ये पूरा का पूरा एल मान लिया। स्पीड 80-44 का अंतर 36 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में तब्दील करो, 5/18 का गुणा करो, 18 से ये 2 बार में गया, 5 दूना 10 का, तो लेंथ बराबर 400। 400 इज द राइट आंसर। समझ गए? अभी तक 26 में एक आध क्वेश्चन टफ था नहीं, अब हम पहले ही बता दे रहे, इसका सॉल्यूशन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। सर आपका कहीं नहीं दिख रहा है? हाँ अभी दिखाएंगे, सब लिखा हुआ है, इसलिए पहले बता दे रहा हूं। सर ऐसा क्यों? एक तो ये डिफिकल्ट है, फिर सॉल्यूशन करने में कहीं, समझ गए, फिलहाल तो छोड़ देना चाहिए, फिलहाल हम प्रॉपर इसको बता रहे हैं, समझ गए? है आसान, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, समझा करो मेरे भाई। हाँ, कहीं मिलेगा नहीं जो आप ये सोच रहे हो। तेरा पाई चार्ट 2 प्रकार की दुकानें, अच्छा नीचे की टैगलाइन हटा दे पहले,
कह रहा पाई चार्ट, दो फलों की दुकानें हैं ए और बी, ए और बी फलों की, यदि दुकानदार ए दुकानदार बी दोनों में आम की कीमत, देखो आम की कीमत 30 रुपए, सेब की कीमत 40, नारंगी की 20 और अन्य फलों की 15, अमरूद की 18, दुकानदार ए दुकानदार बी दोनों में सभी फलों का संयुक्त मूल्य। बस इसीलिए टफ है। अब करना क्या है, ये वाला डेटा दिया गया 1200 केजी, ये डेटा दिया गया 1000 केजी, समझ गए? नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, नहीं तो जूम भी करेंगे। फिलहाल ये 1200 केजी दिया गया, ये 1000 केजी दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इससे हमें डेटा निकालना होगा, तो हम सब बनाएंगे। देखो यहां मैंने एक चार्ट पहले से बना रखा है, ये देखिए कैसा लगा। अब यहां पर हमने सॉल्व नहीं किया अभी। यहां मैंगो का प्राइस जो ऊपर लिखा है, एप्पल का, ऑरेंज का, अदर फ्रूट और गुआस यानी अमरूद की बात, उसके प्राइस। अब सॉप ए सॉप बी की बात करने जा रहे हैं, समझना और मेरी कैलकुलेशन को देखना, पूरी कैलकुलेशन 50% ईमानदारी 50% बेईमानी, साफ शब्दों में। देखो पहला मैंगो है, मैंगो 24% है, 1200 का 24%, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 गुणे 24 288 सॉप ए का ये आ गया। फिर एप्पल 16%, 2 जीरो गया, 16 गुणे 12 160 और 32 192 आ गया। फिर ऑरेंज 20%, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 12 दूनी 24 240 आएगा। ये सब अभी डेटा दिखाएंगे, चिंता मत करो। फिर 30%, 2 जीरो गए, 12 36 360 आया। ये मैं खुद कैलकुलेशन कर रहा हूं। और ये गुआ 10%, तो ये 120 आया। इन सब का योग करोगे तो 1200 ही आएगा। बगल वाले में गए 1000 केजी से, इसमें तो आसान है भाई, मैंगो 24% यानी 240, ये तो आसानी है। एप्पल 14%, 1000 का तो 140, ऑरेंज 20%, 1000 का 200, अदर 26%, 1000 का 260 और गोवा का 16% यानी 160 रुपए। ठीक है, उसको भी जोड़ोगे तो समझ गए ये पूरा डेटा। अब पहले इसी डेटा पे हम लोग थोड़ा जूम करके देख ले, जिससे आपको समझ में आए। देखो सारा खेल पहले तो डेटा का है। अब ये आपको डेटा नजर आ रहा होगा। 1200 का उधर देखना 24% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो गए, 12 गुणे 24 तो 12 का स्क्वायर 140, डबल 288, फिर 16 तो 160 और 32 192, 20%, 12 दूनी 24 240, 30 360, 10 समझ गए। और जब इधर वाले की बात आई डेटा की, तो ये 1000 रुपए में है। 1000 का 24% 240, 1000 का 14% 140, 20% 200, 26% 260 और ये 16, समझ गए। और बाकी वो डेटा तो जूम में लिखा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जो तुम सोचो कि सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये तो अभी तक ईमानदारी है हमारे पास। ठीक है, प्रकाश सर पहली बार ऐसा यूट्यूब के इतिहास में करने जा रहे हैं, बेईमानी करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको डेटा नजर आएगा। ठीक है, तो वहां से गायब हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब डेटा क्या है, ये हुआ क्या मेरे भाई, यहां पर भी डंडियां आ गई खूब सारी। अच्छा, इसको रफ किया था इधर लाइन। चलो जो है सो है। ठीक है, जो है वो है। अभी इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना हमारा। अब सुनो, करना क्या है आगे। आगे करना क्या है कि 288 240 को जोड़ोगे, 30 का गुणा करोगे, 192 140 जोड़ोगे, 40 का गुणा करोगे, 240 200 जोड़ोगे, 20 का गुणा करोगे, 360 और 260 को गुणा जोड़ोगे तो 15 गुणा करोगे, इसका जोड़ोगे 48 और उसके बाद सबको जोड़ दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। वो चीज हम आपको डायरेक्ट यहां दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए डेटा,
ये लाइन, अच्छा ये कोई लाइन चली गई, ये कौन सी लाइन थी? तो वो लाइन आ गई थी, ठीक है। अब तो डेटा अच्छा दिख रहा है ना, उसमें भी सही हो गया। और अभी देखो, अभी और यहां डेटा मैंने छुपाया था, ये देखिए। अब देखो वही कैलकुलेशन आपके सामने पूरी की पूरी धर दी गई है। 288 240 को जोड़ोगे 528 गुणे 30, फिर 192 140 को जोड़ोगे 332 गुणे 40, फिर 240 200 गुणे 440 गुणे 20, फिर 360 260 620 गुणे 15, 280 18, फिर इनको गुणा करोगे ये आएगा, और फिर ये जोड़ के 52,260 आंसर आएगा। सर इसको क्यों लिखा? एक्चुअल में हमारे पास कहीं जगह ही नहीं बच रही थी, और हम अगर इधर से देखकर इधर लिखेंगे तो हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। दैट्स वाई हमने इसको कुन्ने में लिखा, क्योंकि बोर्ड में जगह ही नहीं थी हमारे पास। बाकी आप देख ही रहे होगे, समझ गए, ईमानदारी भी बताई। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना तो ही तुम्हारा भला है, वरना 10 लेगा एग्जाम में। 49 की कुल राशि एबीसी के बीच वितरित किया जाए, ए को बी से 5 रुपए अधिक और बी को सी से, तो सिंपल है, ए को बी तो बी को एक्स, तो ए को बी से 5 रुपए अधिक यानी एक्स प्लस 5, और बी को सी से 4 अधिक तो एक्स के 4 कम कर दो, एक्स माइनस 4, और इन तीनों का योग मेरे दोस्त 49 रुपया हमको दिया गया। तो 49 में गया 48 बराबर 3x, x बराबर 16। हमसे कहता है उनके शेयर का अनुपात 16 5 21, 16 और 16 में 4 गया 12, 21 16 12। अब यही चीज आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि भाई ये देखो पहले में 5 अधिक तो ये 5 अधिक, ये 5, ये नहीं, ये नहीं। अब दूसरे में कितना अधिक? 4 अधिक, तो ये 4 नहीं है, ये 4 हो गया। ऐसा भी कर सकते थे। ये निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी डेटा का ग्राफी निरूपण नहीं है? तो याद रखना, संचयी आवर्ती वितरण नहीं होता। बाकी क्यों नहीं, किस लिए नहीं, सारी की सारी भाषा आपके सामने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो खेला होता है, ठीक है। संचयी आवर्ती वितरण को शामिल नहीं किया जाता है सांख्यिकी डेटा में, ठीक है, ग्राफी निरूपण में। ग्राफ मतलब ग्राफ बनाने में। बाकी आप जानते हो कि बार ग्राफ भी होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी होता है, हिस्टोग्राफ भी होता है। चलो शायद ये अंतिम है। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, टफ नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए 3 स्टार लगा रहा हूं। एक रेलगाड़ी एक कार को से 75% तेजी से चलती है। देखो स्पीड दिया गया है, स्पीड यानी ट्रेन और कार। ट्रेन की स्पीड मान लो 100 है, तो कार की कितनी होगी? 175 होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर रेशियो देखोगे तो 7 और 4, तो यानी 7x और 4x हम बोल सकते हैं स्पीड को। भाई कार की स्पीड हमने 100 मानी मोटा मोटा, तो ट्रेन की 175। रेशियो देखोगे तो 25 सत्ते 2500 का, यानी 7-4 का रेशियो। हमने रेशियो हटाया तो 7x 4x लिखा है। किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन डस रहा है। हाँ, फिर हमसे कहता है कि दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय में से 70 किलोमीटर दूरी पर पहुंच जाते हैं, यानी डिस्टेंस दोनों केस में समान है। अब पहुंचते एक ही समय में। अब यहां मैटर समय में, लेकिन आगे चल के इसने एक बड़ी प्यारी बात कर दी कि हालांकि रास्ते में ट्रेन ही है जो स्टेशन में रुक रुक के चलेगी, जिसमें 18 मिनट का रेस्ट किया गंवाना पड़ा, और कार की गति क्या होगी। और देखो एक चीज समझो, इसने डिस्टेंस ए से बी दी है, यानी डिस्टेंस हमें 70 दे दी। अब सुनना, ट्रेन की स्पीड है 7x, कितनी है? 7x। पहले बोलो हाँ, ठीक है। और इसने ट्रेन ने क्या किया? ट्रेन की स्पीड है 7x और कार की स्पीड है 4x, तो कार तो कंटिन्यू चलती रही, तो इसने समय एक्चुअल यूज किया 4x इंटू टी टाइम। लेकिन ट्रेन ने क्या किया? 18 मिनट तो रुक रुक के चली, 18 मिनट कम समय यूज किया ट्रेन ने, और ये वैल्यू बराबर हो गई, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस बराबर। बस यही क्वेश्चन,
कार लगातार जो भी टाइम दिया गया वो चलती रही 4x इंटू टी टाइम, लेकिन ट्रेन 18 मिनट का रेस्ट लिया एक तरीके से, तो t माइनस 18 7x, बस हो गया। अब कर लो मेरे भाई, अब कुछ नहीं बचा, सब हो गया। दया पहले समझो, ये x से x तो निपटा दो, कोई जरूरत ही नहीं है। 70 7 गुणे 18 4t 70 यानी 3t बराबर 7 गुणे 18, तो t बराबर 7 छंग 42 यानी 42 मिनट आ गया। कितना आ गया? 42 मिनट आ गया। अब हमें x निकालना है, तो 70 और इसके साथ खेल जाओ, तो 70 किलोमीटर है और 4x है, तो हमें x चाहिए। t 42 मिनट है, तो 42 को घंटा में तब्दील करो, 42/60, तब x हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। काट लो। 70 गुणे 60 4x डिवाइड बाय 42 से ये 100 बार में गया और 4x का मान 100 हो गया, यानी x बराबर 25 के। हमसे कहता है भैया कार की गति क्या होगी, तो 4x का मान, तो कार की गति 100 हो जाएगी। याद रहे मैंने ये वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है जो सॉल्यूशन मैं स्वयं पेपर टाइम में यही सोचता, क्योंकि जब क्वेश्चन में बदलाव होता है तो हमारा पेन जनरल प्रोसेस की ओर जाता है। इसका शॉर्टकट बन सकता है, यह बात 100% सत्य है। मेरे दिमाग पे अभी काम नहीं कर रहा, असली मुद्दा ये है। तो नहीं, थोड़ा समय देंगे तो शॉर्टकट बना देंगे। समझ गए? तो प्यारे दोस्तों, ये सेट आपको कैसा लगा बताना। इसकी पूरी कंप्लीट 10 सेट की पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में आज ही डाल देंगे, जाना और डाउनलोड कर लेना, और सारे क्वेश्चन आप देख लेना किस लेवल के कैसे पूछे गए। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। सेशन अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आने वाले समय में बहुत बेनिफिट आप सभी को होगा। धन्यवाद।